गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम 2019 में आए हुए जितने भी सिनोनियम्स हैं वो हम सारे के सारे आज इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड ये वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। और आप देखना आपको कितना मतलब कहने को तो सिनोनियम्स 45-46 के आसपास आए हैं, बट हम इसके सारे ऑप्शंस भी कवर करके चलेंगे। बिकॉज अगर इन फ्यूचर अब जैसे एग्जाम होगा 2025 में, अगर ऑप्शन से भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो हमारा कोई मतलब मिस ना हो। ओके, तो प्लीज़ वीडियो का एंड तक देखना अगर आपको मतलब वीडियो का बेनिफिट चाहिए तो। ओके, तो पहला है हमारा ऑस्ट्रियर। तो इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं? ऑस्ट्रियर। तो ऑस्ट्रियर का मतलब मीनिंग देखो क्या क्या होते हैं। ऑस्ट्रियर का वैसे बेसिक मीनिंग होता है मतलब वेरी सिंपल, मीन्स बिल्कुल सिंपल, साधारण, सरल, मतलब विदाउट कोई बिना किसी मतलब विदाउट एनी डेकोरेशन, इस वाले सेंस में जाता है। लेकिन अगर हम किसी पर्सन के बारे में मतलब किसी व्यक्ति के बारे में बात करें, यानी कि यूज्ड अबाउट अ पर्सन, किसी पर्सन के लिए इसको यूज़ करें, तो हम बोलेंगे वेरी स्ट्रिक्ट या फिर वेरी सीरियस, तो उस सेंस में जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा स्ट्रिक्ट। क्या होगा हमारा? स्ट्रिक्ट इसका आंसर होगा। अब दिया हुआ है अनविलिंग। तो अनविलिंग का मतलब होता है, मतलब अनविलिंग बोल सकते हैं मतलब जिसकी मतलब नॉट रेडी, जिसकी कोई इच्छा नहीं होती मतलब कुछ भी करने की, मतलब नॉट ईगर और प्रिपेयर टू डू समथिंग, ऐसा बोल सकते हैं, मतलब नॉट रेडी टू डू समथिंग, नॉट रेडी टू डू समथिंग। अनविलिंग मतलब अनिच्छा बोल सकते हैं। एंड जनरस तो पता ही, जनरस मीन्स दयालु या फिर फिलांथ्रोपिस्ट, और हमने पढ़े ना जनरस दयालु टाइप जो होते हैं। और केयरलेस तो सभी को बताइए, केयरलेस है मतलब लापरवाह। ओके, नेक्स्ट है हमारा कन्वर्स। तो देखो कन्वर्स आया हमारा, ये जो कन्वर्स वर्ड है ये आया हमारा कन्वर्जेशन से। कन्वर्सेशन में बातचीत करना, और भी वर्ब दे दिया। क्या दे दिया? वर्ब दे दिया। मीन्स वर्ब का हमें वर्ब की ही फॉर्म में बताना है, इसका जो आंसर बताना है वर्ब की ही फॉर्म में बताना है। तो क्या कन्वर्स का मीनिंग क्या होगा? मीन्स बातचीत करना। मीन्स फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं ना जैसे शी वॉज हार्डली एबल टू कन्वर्स विद हर मदर, मतलब कि वो बहुत ही मतलब बात नहीं, मदर से बात करने में मतलब हार्डली ही बात करती है, बहुत ही कम। तो कन्वर्स का मतलब बात करना मीन्स टॉक। तो क्या जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा हमारा टॉक। ओके, नेक्स्ट है अपोज। अपोज का तो पता ही है, मीन्स डिसएग्री। डिसएग्री, किसी को अपोज करना, किसी की बात से सहमत ना होना। डिसएग्री और एग्री इसका अपोजिट हो जाएगा, एग्री ये वाला। ओके, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? टॉक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा एट्रीब्यूट। नेक्स्ट सिनोनिम क्या है हमारा? एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट का मतलब होता है एक तरीके से बोल सकते हैं हम किसी भी चीज़ की क्वालिटी, किसी की कैरेक्टरिस्टिक, फॉर एग्जांपल क्वालिटी, किसी का फीचर, किसी का कैरेक्टरिस्टिक, इनहेरेंट पार्ट ऑफ समवन और समथिंग, किसी चीज़ का, कि समवन किसी व्यक्ति का या फिर किसी चीज़ का, उसकी मतलब फॉर एग्जांपल कोई चीज़ है, उस चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं ना, उसके फीचर्स बताते हैं कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है। तो कुल मिला के एट्रीब्यूट का मतलब होता है क्वालिटी, किसी के फीचर्स, किसी कैरेक्टरिस्टिक। स्पीच का तो मीनिंग पता ही है, स्पीच मतलब एक्सप्रेशन, बोलना, एबिलिटी टू एक्सप्रेस थॉट्स एंड फीलिंग्स। ओके, और प्रेज मतलब किसी को प्रेज करना, एनकरेज करना बोल सकते हैं, किसी की तारीफ करना बोलते हैं। रेस्पेक्ट तो बताइए, रेस्पेक्ट मतलब किसी के ऑनर में जाता है। रेस्पेक्ट हो गया मतलब किसी को हम एडमायर करते हैं, तो एडमायर करना, समवन मतलब एडमायर टू समवन, किसी क्वालिटीज़ को एडमायर करना, किसी की एबिलिटीज़ को एडमायर करना, तो ये उसके सेंस में। एंड नेक्स्ट है हमारा फ्यूज़। फ्यूज़ भी देखो, फ्यूज़ काफ़ी बढ़िया वर्ड है। फ्यूज़ का मतलब जो बेसिक मतलब होता है, फ्यूज़ मीन्स होता है टू जॉइन और ब्लेंड, यानी कि फॉर एग्जांपल बहुत सारी कोई चीज़ है, जैसे सपोज ये काफ़ी सारी चीज़ है, ये काफ़ी सारी चीज़ है, फ्यूज़ ये काफ़ी सारी चीज़ है, ठीक है। इस सारे की सारी जो चीज़ है, इन सारी चीज़ों को क्या करना, सपोज एक उसमें है, ये एक किसी पैकेट है मान लो, इन सबको क्या करना? बखेरना, स्प्लेंड करना, फैलाना, स्प्रेड करना, तो उसको बोलते हैं फ्यूज़। तो इसका क्या हो जाएगा? जब फैलाना मतलब बिखेरना, फैलाना, स्प्रेड करना, ब्लेंड करना, एक मतलब सिंगल एंटिटी में थी, सिंगल एंटिटी में थी, इन सबको बिखेर दिया, फैला दिया, तो मीन्स फ्यूज़। क्या हो जाएगा इसका? तो ये हमारा हो जाएगा फ्यूज़। सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, सॉरी। फ्यूज़ का मतलब वो मेरे दिमाग में चल रहा था अलग से। एक्चुअली फ्यूज़ का मतलब होता है कंबाइन। कंबाइन का मतलब सारी की सारी चीज़ मतलब बिखरी हुई हैं, तो उनको कंबाइन करना, मतलब सारी की सारी चीज़ ऐसे बिखरी हुई हैं, तो उस बिखरी तो सबको एक यूनिटी में करना, सबको एक यूनिटी में करना। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा कंबाइन। सबको किस चीज़ में करना? एक यूनिटी में करना। बिखरी हुई थी तो यूनिटी में मतलब कंबाइन करना, मीन्स कंबाइन करना मतलब टू ज्वाइन करना, या ब्लेंड टू फॉर्म अ सिंगल एंटिटी में ब्लेंड करना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कंबाइन करना। एंड अनयूज तो पता ही है, जो हमारे काम का नहीं, अनयूज मीन्स नॉट बीइंग, या फिर नेवर हैविंग बीन यूज्ड, जो हमारे काम का नहीं था कभी, अनयूज्ड जो हो गया, ये तो ये हो गया। ब्रेक का मतलब पता ही है, ब्रेक मीन्स सेपरेट, अलग करना, तोड़ना, रिजल्ट जिसका मतलब अलग होना। करेक्ट का मतलब बताइए, करेक्ट का मतलब सुधार करना, सुधार, करेक्ट करना। ओके, नेक्स्ट है हमारा हॉस्टिलिटी।
देखो हॉस्टिलिटी का मतलब बहुत मतलब एक इंपॉर्टेंट वर्ड है हॉस्टिलिटी, शायद से अभी 2023 या 24 के मतलब एग्जाम में पूछा गया था। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है अपोजिशन, मीन्स अनफ्रेंडली, मतलब जो बिल्कुल अनफ्रेंडली टाइप होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं हॉस्टिलिटी। मीन्स एनमिटी, जो इसका आंसर होगा वो होगा एनमिटी, मतलब जो अनफ्रेंडली होते हैं, अनफ्रेंडली। क्या बोल सकते हैं उसको, अनफ्रेंडली, या फिर अपोजिशन भी बोल सकते हैं। भाई अपोजिशन है तो अनफ्रेंडली भी बोल देंगे, अपोजिशन। एंड सिंपैथी तो पता ही है, हम किसी को सिंपैथी देते हैं ना, मीन्स फीलिंग ऑफ पिटी, सोरो फॉर समवन, मतलब किसी को सहानुभूति देना। फिर तो पता ही है फ्रेंडशिप, पता ही है मीन्स कोर्डियल, जीनियल, पता ही है इमोशंस ऑफ इमोशंस, किसी के लिए इमोशंस। एंड गुडविल आपको पता ही है, गुडविल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंसल्ट। तो इंसल्ट का तो पता ही, इंसल्ट का क्या हो जाएगा, भी ऑफर तो होगा नहीं, भी ऑफर अपने आप में एक पॉजिटिव वर्ड है, अप्लाई पॉजिटिव वर्ड है, रिमूव और ऑफेंड दोनों दोनों नेगेटिव वर्ड हैं, बट इसका आंसर ऑफेंड, इंसल्ट करना, किसी को ऑफेंड करना, किसी की निंदा करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को कंडेम करना, तो इसको तो बहुत सारे वर्ड हैं, क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना एंड ऑफेंड करना, तो यहाँ से ही आ जाएगा। ओके, और क्या वर्ड, किसी के मतलब इस किसी को मतलब गलत ट्रीट करना, डिसरिस्पेक्ट करना, किसी की स्कॉर्नफुल करना, अब्यूज़ करना, तो उसके सेंस में। ओके, नेक्स्ट है ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का मतलब किसी के रास्ते में बाधा डालना, मीन्स हिंडर, हिंडर भी बोल सकते हैं। ऑब्स्टेकल होता है ना किसी के लिए मतलब बाधा खड़ी करना, किसी का रास्ता रोक लेना, तो उसका क्या जगह, बैरियर। जैसे वो बैरियर तुमने आपने देखा होगा, मतलब रोड है, रोड पर बैरियर्स नहीं लगे रहते हैं, और जो बैरियर लगे रहते हैं, तो मतलब उसी सेंस में जाता है बैरियर, मतलब रास्ता रोक लेना, किसी का ब्लॉक कर देना। ओके, एसेसरीज तो पता ही है, एसेसरीज का मतलब होता है जो हम मतलब पहनते हैं, मतलब समथिंग दैट कैन बी एडेड टू अनदर थिंग टू मेक इट मोर यूजफुल और अट्रैक्टिव। मतलब सपोज हमने मतलब किसी चीज़ को और अट्रैक्टिव और यूजफुल बनाने के लिए हम एसेसरीज ऐड करते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल भाई, फॉर एग्जाम्पल लेडीज़ रेडी होती हैं, ठीक है, उन्होंने अपना पूरा ड्रेसअप कर लिया, ड्रेसअप करने के बाद उन्होंने कुछ ज्वेलरी वगैरह डाल ली, तो एसेसरीज मतलब अपने आप को और ज़्यादा ग्लोरीफाई दिखाने के लिए, अपने आप को और ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाने के लिए, मोर अट्रैक्टिव के लिए, तो उन्होंने कुछ चीज़ें ऐड कर ली। फॉर एग्जांपल वॉच पहन ली, इयरिंग्स पहन लिया, फिर कुछ और एक्स्ट्रा एसेसरीज पहन ली, तो वहाँ उसके लिए जाता है एसेसरीज। ठीक है, ये एसेसरीज। हालांकि इसका आंसर ऐसे आंसर तो इसका बैरियर था, ये जस्ट मैंने आपको एसेसरी का मीनिंग बताया है। एडिशनल भी बोल सकते हैं एसेसरीज में, एडिशनल। एंड क्लियरेंस तो पता ही है, क्लियरेंस मीन्स जैसे क्लियरेंस देते हैं ना, मतलब परमिशन फ्रॉम एन अथॉरिटी से मतलब परमिशन लेना, मतलब क्लियरेंस मिलना। एंड बेनिफिट तो मतलब एडवांटेज। ओके, एंडेवोर। एंडेवोर बोलते हैं। एंडेवोर का मतलब होता है अटेम्प्ट। एंडेवोर का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है हमारा अटेम्प्ट, इसका फोर था। एंडेवोर का मतलब होता है अटेम्प्ट। फॉर एग्जाम्पल हम एंड मतलब अटैम्प्ट टू अचीव अ गोल, अपना गोल अचीव करने के लिए हम नंबर ऑफ अटैम्प्ट देते हैं। अभी आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सपोज आप उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो अभी 2-3 अटैम्प्ट देंगे अपने गोल तक पहुंचने के लिए, तो उसको बोलते हैं एंडेवोर। क्या बोलते हैं उसको, एंडेवोर। जैसे इसका तो एंडेवोर हो गया, सॉरी अटैम्प्ट हो गया। सक्सेस आपको पता ही है, सक्सेस का क्या होगा, यहाँ पे सक्सेस हो गया। एंड रिजल्ट, एट द एंड जो रिजल्ट मिलता है। एंड अचीवमेंट तो बताइए आपको, अचीवमेंट। ओके, नेक्स्ट है हमारा वीकनेस। तो वीकनेस मतलब कमजोरी मतलब स्ट्रेंथ तो होगा नहीं, स्ट्रेंथ एक पॉजिटिव वर्ड है। एंड रिलायबल भी एक पॉजिटिव वर्ड है। एंड ब्रेवरी भी एक पॉजिटिव मतलब बहादुरी। तो डिसेबिलिटी क्या हो जाएगा इसका, डिसेबिलिटी मीन्स कमजोरी। एंड अब जो इसमें जो बाकी के वर्ड हैं, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेंथ तो पता ही मीन्स पावर, स्ट्रेंथ तो पता ही पावर। एंड रिलायबल का मतलब ट्रस्ट वर्ती जो होते हैं, रिलायबल, ट्रस्ट वर्ती, डिपेंडेबल, विश्वसनीय जिसे बोलते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, ट्रस्ट वर्ती एंड डिपेंडेबल। ट्रस्टवर्दी डिपेंड। तो ब्रेवरी पता ही है, ब्रेवरी मतलब करेज, फियरलेसनेस, बहादुरी। तो करेज हो गया, फियरलेसनेस हो गया, मीन्स बहादुरी के सेंस में जाएगा ये। एंड नेक्स्ट है हमारा एडेप्ट। देखो एडेप्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्किलफुल, बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा स्किल्ड होना, बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट होना। सब बोलते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब ये तो मास्टर है भाई इस मतलब इस क्या बोलते हैं क्रिकेट में, तो मतलब बहुत ज़्यादा स्किल्ड होना। तो इसका क्या हो जाएगा, स्किल्ड। एडेप्ट मतलब कि स्किल्ड तो हो गया, इसका हो जाएगा प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट एट समथिंग। काइंड हार्टेड तो पता है, काइंड हार्टेड मीन्स दयालु टाइप, सिंपैथेटिक नेचर जिसका होता है बहुत ज़्यादा। एंड अननोन तो मतलब पता है, जो बिल्कुल मतलब होता है नॉट नोन, अननोन, नॉट नोन, इसको नहीं जानते, अननोन।
ओके नेक्स्ट है इनिशिएट। भाई इनिशिएट तो इजी वर्ड है। इनिशिएट मतलब स्टार्ट, शुरुआत करना किसी चीज़ की, बिगिन करना, तो इनिशिएट होना। बिगिन, बिगिन भी इसका हम बोल सकते हैं, बिगिन भी इसका आ सकता है, बिगिन किसी चीज़ की शुरुआत करना। अब आता है शो। शो का मतलब होता है शो करना, मीन्स दिखाना, मीन्स डिस्प्ले करना, डिस्प्ले करना, फ्लॉन्ट करना। एक सेकेंड भाई, तो क्या जाएगा, फ्लॉन्ट करना। क्या जाएगा, फ्लॉन्ट करना। ओके नेक्स्ट है हमारा इंट्रिकेट। तो इंट्रिकेट का जो मतलब, इंट्रिकेट है ना नेक्स्ट हमारा इंट्रिकेट। एक वर्ड छूट गया भाई बीच में, एक सेकेंड, या तो मैंने एक वर्ड लिया नहीं है। एक चलो इंट्रिकेट ही कर लेते हैं तब तक। देखो इंट्रिकेट का जो मतलब होता है वो होता है मीन्स कॉम्प्लेक्स, मतलब किसी चीज़ को एकदम कॉम्प्लेक्स बना देना मीन्स एकदम जटिल बना देना। कंफ्यूज के मतलब कंफ्यूज बोल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स है बहुत ज़्यादा, मतलब उलझा हुआ है एकदम, मतलब कंफ्यूज के सेंस में भी जा सकता है ये, कंफ्यूज है बहुत ज़्यादा, कॉम्प्लेक्स है, कंफ्यूज है। बेबिल्डर के सेंस में भी जा सकता है ये, बेबिल्डर। एंड काउस के सेंस में भी जा सकता है, काउस के सेंस में भी ये। एंड कलरफुल तो पता ही है, कलरफुल मीन्स मच हैविंग और वेरिड कलर, ब्राइट वगैरह ये सब। कंप्लीट, जो चीज़ अपने आप में कंप्लीट हो, मीन्स हैविंग ऑल द नेसेसरी और अप्रोप्रिएट पार्ट्स, सब कुछ है मतलब। एंड कनेक्टेड तो पता ही है, मीन्स ज्वाइन टुगेदर। नेक्स्ट हाँ ऐसे एक वर्ड था, भी दिया नहीं हुआ, पता नहीं मैंने लिया नहीं, पारसी मनस भी कहीं पर वर्ड था, खैर छोड़ो। नहीं है अभी तो। असिस्ट करना, कोई नहीं असिस्ट करते हैं तब तक कि देखो असिस्ट का मतलब होता है, असिस्टेंट होते हैं ना हमारे, वैसे डॉक्टरों के असिस्टेंट हो गए, किसी प्रोफेसर का असिस्टेंट हो गया। असिस्ट करना मतलब किसी की हेल्प करना, किसी की हेल्प करना। एंड मेंड का मतलब होता है, मेंड का मतलब करेक्ट करना, भाई कोई चीज़ मान लो रिपेयर करना, मेंड का मतलब रिपेयर भी बोल सकते हैं, करेक्ट भी बोल सकते हैं, अमेंडमेंट बोलते हैं ना वहीं से आया, CORREACT, करेक्ट। क्रिएट करना तो पता ही है, क्रिएट मतलब ब्रिंग समथिंग इनटू एग्जिस्टेंस में लाना, मीन्स ब्रिंग समथिंग। भी थोड़ा ठंड में राइटिंग ऐसी आ रही है, ब्रिंग समथिंग इनटू एग्जिस्टेंस। ओके, और चेंज का तो पता ही है, चेंज करना मीन्स मेक और बिकम डिफरेंट, अल्टर करना, चेंज करना, चेंज करना ऑल्टर भी बोल सकते हैं, इसका ऑल्टर भी आ जाएगा। ओके डिवोटी, ये हमारे डिवोटी बोलते हैं, डिवोट बोल दो, मीन्स जो बिल्कुल एकदम डीप रिलीजियस फीलिंग का रखता है ना, बहुत ज़्यादा धार्मिक टाइप्स बोल सकते हैं, हैविंग और शोइंग डीप रिलीजियस फीलिंग और कमिटमेंट बोल सकते हैं। तो डिवोटी का हमारा क्या हो जाएगा, डिवोटी एकदम बोल सकते हैं, पायस बोलते हैं इसको, पायस क्या बोलते हैं, पायस। तो ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, शोइंग डीप रिलीजियस फीलिंग। रिवर्ड का मतलब होता है डीप, मतलब फीलिंग को, मतलब ऐसे बोल सकते हैं शोइंग डीप और सॉल्व एंड रेस्पेक्ट, मतलब ये रिस्पेक्ट के सेंस में जाता है रिवर्ड का मीनिंग। और रिस्पेक्ट तो ये मतलब दोनों सेम है, सिनोनियम है। लॉयल का मतलब पता ही है, लॉयलिटी, लॉयल मतलब बहुत ज़्यादा ईमानदार है, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, लॉयल मीन्स ऑनेस्ट बोल सकते हैं, ऑनेस्ट। ओके नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है हमारा, रिनॉन। रिनॉन इसको रिनॉन प्रोनाउंस करते हैं, रिनाउन भी बोल दो, रिनॉन से रिनॉन इसको प्रोनाउंस करते हैं। तो रिनॉन का मतलब होता है एक तरीके से फेम। फेम का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल द कंडीशन ऑफ बीइंग नोन और टॉक्ड अबाउट बाय मैनी पीपल, मतलब फॉर एग्जांपल मतलब फेम, द नेम फेम होता है, मतलब जिसके बारे में बहुत लोग बातें करें, वैसा कुछ फेम। जैसे फॉर एग्जांपल बोलते हैं ना कि ही वॉज अ रिनोन ऑथर, बहुत ज़्यादा एकदम जाना माना ऑथर था, ऐसा बोलते हैं, रिनोन ऑथर था, बहुत ज़्यादा फेमस ऑथर था, ऐसे बोलते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा ऑब्सक्योरिटी। ऑब्सक्योरिटी का मतलब ये इसका उल्टा हो जाएगा बिल्कुल, ये इसका अपोजिट है, इसका क्या है ये इसका अपोजिट है। मतलब इस फेम का मतलब तो पता है, फेमस बोल जाना माना, जिसके बारे में लोग बातें करें। ऑब्सक्योरिटी का मतलब होता है, ऑब्सक्योरिटी मीनिंग जो बिल्कुल अननोन हो, जो स्टेट ऑफ बीइंग अननोन, जिसे कोई जानता ही ना, एकदम अनइम्पॉर्टेंट है बिल्कुल, क्या बोल सकते हैं, अनइम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट।
अनइम्पोर्टेंट हो गया, एंड इनकॉन्स्पिकुअस भी बोल सकते हैं। इनकॉन्स्पिकुअस हो सकता है, ये भी बोल सकते हैं। एंड विजडम का मतलब द क्वालिटी ऑफ हैविंग एक्सपीरियंस बोल सकते हैं ना, द क्वालिटी ऑफ हैविंग एक्सपीरियंस, नॉलेज। विजडम मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज बोल सकते हैं, नॉलेज, बहुत ज़्यादा नॉलेज होना, मतलब बहुत ज़्यादा गुड जजमेंट, जिसकी क्वालिटी ऑफ बीइंग वाइज मतलब बहुत ज़्यादा गुड जजमेंट बोल सकते हैं, जिसकी पार्क ही नजर हो, ऐसे बोल सकते हैं गुड जजमेंट, कि भाई गुड जजमेंट पर दिमाग बहुत तेज़ है, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, एंड कंसीट का मतलब होता है एक्सेसिव प्राइड इन वन सेल्फ, मतलब खुद पे ही बहुत ज़्यादा घमंड करना, सेंस में बोल सकते हैं एक्सेसिव प्राइड इन वन सेल्फ। और फेम तो पता ही है। अब नेक्स्ट है हमारा कॉन्साइज। कॉन्साइज का मीनिंग होता है संक्षिप्त में, मीन्स फॉर एग्जांपल भाई एक बुक है, बुक का हमने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, पूरा चैप्टर पढ़ लिया, 500 उसमें पेज थे, फिर लास्ट में छोटा सा कंसाइज में एक समरी दे देते हैं ना उसकी, शॉर्ट में लिखना, उसे बोलते हैं कंसाइज में शॉर्ट में लिखना, ब्रीफ, ब्रीफ बोलते हैं कंसाइज में शॉर्ट में लिखना। लेंथी तो पता ही है, लेंथी मीन्स लंबा, लॉन्ग, लेंथी। एंड कॉम्प्लेक्स मीन्स जटिल, कन्फ्यूज, काओस, बिविल्डर, परप्लेक्स, जो बहुत उसके सेंस में जा सकता है। कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में लगता है कि जटिल है बहुत ज़्यादा, जटिल के सेंस में। एंड डिटेल तो पता ही है, तब मतलब ये उसका उल्टा हो जाएगा, ये इसका अपोजिट है, ब्रीफ का अपोजिट हो जाएगा हमारा डिटेल्ड। कॉन्साइज मतलब ब्रीफ का मतलब वही किस चीज़ को शॉर्ट में बताना, डिटेल्ड मतलब उसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन बताना, पूरा डिटेल में बताना। ओके, नेक्स्ट है हमारा एक्सॉल्ट। एक्सॉल्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक्सॉल्ट। तो एक्सॉल्ट का मतलब मीनिंग होता है किसी की प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। तो आप बताओ इसमें से कंडेम तो होगा नहीं, कंडेम का जो ये कंडेम है इसका मतलब तो होता है क्रिटिसाइज, किसी की निंदा करना, क्रिटिसाइज, किसी की निंदा करना। चैलेंज नहीं होगा भाई, चैलेंज थोड़ी होगा, चैलेंज का तो मतलब हो जाएगा चुनौती देना किसी को, मतलब टू इनवाइट और डेयर समवन टू कम्पीट और प्रूव समथिंग, डेयर समवन। एंड एक्सट्रैक्ट, नो एक्सट्रैक्ट का मतलब भी नहीं होगा, एक्सट्रैक्ट मतलब होता है निकालना, क्या होता है निकालना, निकालना। फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं टेक आउट और रिमूव, बोलते हैं, से बोलते हैं टू, एक सेकेंड भाई, टू टेक आउट और रिमूव, ठीक है। तो क्या बचा फिर, प्रेज बचा, तो क्या हो जाएगा, एक्सॉल्ट का मीनिंग हो जाएगा हमारा प्रेज करना, किसी की प्रशंसा करना, किसी को ग्लोरीफाई करना, किसी को ऑनर करना। तो क्या 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 वर्ड हो सकते हैं, और इसको ग्लोरीफाई एंड ऑनर। ओके, नेक्स्ट है हमारा मैमूथ। क्या है नेक्स्ट हमारा, मैमूथ। और देखो मैमूथ का मतलब होता है बेसिकली बहुत ज़्यादा बड़ा, विशाल, गिगेंटिक। क्या बोलेंगे, इसका आंसर है गिगेंटिक। और भी कुछ वर्ड होते हैं क्या मैमूथ के, बिल्कुल होते हैं। मैमूथ हो गया, गिगेंटिक हो गया, एक होता है हमारा एलिफेंटाइन, हाथी जैसा बड़ा एकदम, एलिफेंटाइन है, मैमूथ है, गिगेंटिक है, ह्यूज है, ह्यूज भी बोल सकते हैं, ह्यूज, ह्यूज तो बताइए, ह्यूज वर्ड तो बताइए। ओके, नेक्स्ट है हमारा पेरिलस। पेरिलस के बाद क्या लिखा हुआ है भैया, तो भाई ये वर्ड कुछ नहीं है, पेरिलस के बाद जो लिखा हुआ है ये वर्ड गलती से यहाँ पे ऐड हो गया है। तो को पेरिलस का मीनिंग होता है, पेरिलस तो मैंने बताया था ना आपको, लीथल, डेंजरस, पेरिलस, पार्लस, प्रिकेरियस। तो पेरिलस का मतलब हमारा हो जाएगा डेंजरस, डेंजरस होना मतलब पेरिलस। लीथल भी हो जाएगा, हजार्ड भी बताया था, हजार्डस, हजार्डस भी बताया था। एंड नेक्स्ट है हमारा मिनिस्क्यूल। मिनिस्क्यूल का मतलब ये उसका उल्टा, ये मतलब टिनी, मतलब मीन्स छोटा। क्या हो जाएगा, मिनिस्क्यूल का मतलब हो जाएगा हमारा टिनी। तो ये जो गिगेंटिक है ये इसका अपोजिट है, टिनी मीन्स छोटा। ओके, नेक्स्ट है हमारा टैकेटर्न। देखो टैकेटर्न हमारा होता है जो बहुत ज़्यादा, टैसिटर्न भी बोल सकते हैं, या टैकेटर्न मतलब बहुत ज़्यादा जो कम बोलने वाले लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा जो मतलब रिजर्व, जो बिल्कुल रिजर्व रहते हैं, ज़्यादा मतलब किस चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो उसका ये हो जाएगा हमारा रेटिसेंट। क्या हो जाएगा, रेटिसेंट मीन्स रिजर्व्ड, रिजर्व भी बोल सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा अनकम्युनिकेटिव, जो किसी से बात नहीं करते हैं। एंड और नेक्स्ट हमारा क्या है, टॉकेटिव। तो इसका अपोजिट है, ये टॉकेटिव है ना, ये इसका अपोजिट, ये बातों नहीं होते हैं। और अगला है हमारा फ्लेगमेटिक। फ्लेगमेटिक मतलब ये हमारा काम के मतलब जो ये होते हैं ये वाले लोग, ये वाले फ्लेगमेटिक का मतलब होता है काम, एकदम शांत। लेकिन जो ये रेटिसेंट और टैकेटर्न है ना, ये शांत वाले सेंस में नहीं जाएगा। देखो बताती हूँ आपको, जो ये दिया हुआ है यहाँ पे,
टेकिटन। टेकिटन का मतलब होता है थोड़े से रिजर्व रहते हैं, बोलते तो हैं लेकिन बहुत कम रहते हैं। मतलब अगर तुम 10 क्वेश्चन उनसे पूछोगे तो वो एकदम मतलब बहुत कुछ कम चीज़ों का आंसर करेंगे। तो तुम रिजर्व रहने वाले, थोड़े से शांत रहने वाले, ज़्यादा फालतू लोगों से मतलब ना रखने वाले, ये उस सेंस में है। नेक्स्ट है फ्लैग्मेटिक। जो फ्लैग्मेटिक है एकदम शांत, जो बिल्कुल जो बिल्कुल शांत रहने वाले लोग होते हैं, काम एकदम। और ये उसका सेम सिनोनियम है। ये प्लेसिड का मतलब भी शांति होता है। प्लेसिड का मतलब भी क्या होता है? प्लेसिड का मतलब भी हमारा क्या हो जाएगा? शांत, काम। ये दोनों सिनोनियम है आपस में। टॉकेटिव मतलब बहुत ज़्यादा चैटी, ये तो पता ही है, चैटी टाइप लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव बातों नहीं। देखो ये परप्लेक्स आ ही गया, मतलब परप्लेक्स मैंने बताया था ना, कॉम्प्लेक्स वाला, जटिल। तो मतलब परप्लेक्स का मतलब होता है कंफ्यूज करना, बहुत ज़्यादा बैफल करना। क्या हो जाएगा परप्लेक्स? बैफल करना, कंफ्यूज करना। बेविल्डर तो दे ही रखा ऑप्शन में, परप्लेक्स करना, बैफल करना, कंफ्यूज करना। और क्या हो जाएगा? बस, और इतने वर्ड तो बहुत हैं। तो इसका आंसर हमारा बैफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैफल। ओके, अब है कि फिर इसका मीनिंग क्या होगा भाई? सरप्राइज। तो सरप्राइज का मतलब होता है मतलब एक तरीके से अनएक्सपेक्टेड इवेंट बोल सकते हैं, एकदम आश्चर्यचकित कर देना। मतलब ऐसा बोल सकते हैं हम, एकदम ओवरवेल्म भी बोल सकते हैं। तो अनएक्सपेक्टेड भाई, ये अनएक्सपेक्टेड कभी कभी थोड़ा सा ही दिक्कत कर जाता है। अनएक्सपेक्टेड हो गया। डिसीव मतलब किसी को धोखा देना। डिसीव का मीनिंग क्या हो जाएगा? किसी को धोखा देना, इसके सेंस में। ठगना मतलब किसी को, मीन्स किसी का विश्वास तोड़ना, ऐसा बोल सकते हैं हम। किसी से मतलब छुपाना, डिसीव, ठगना, धोखा देना बोल सकते हैं, धोखा देना। अब कॉम्प्लेक्स, देखो ये कॉम्प्लेक्स और बेविल्डर में आप कंफ्यूज हो रहे हैं। कॉम्प्लेक्स और बेविल्डर तो मैं आपको बता दी, जो कॉम्प्लेक्स है ना वो कोई वर्ब नहीं है। जो ये परप्लेक्स है, परप्लेक्स क्या है? परप्लेक्स हमारा वर्ब है। तो इस वजह से परप्लेक्स का आंसर हम क्या बोलते हैं? बेविल्डर लगाएंगे। बेविल्डर कॉम्प्लेक्स भी मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं, बट जो कॉम्प्लेक्स है ना वो इज़ नॉट अ वर्ब। कॉम्प्लेक्स इज़ नॉट अ वर्ब, ये एक वर्ब नहीं है। तो इस वजह से इसका आंसर हम कॉम्प्लेक्स वो देखा है ना, मतलब कि अगर आंसर तुमसे वर्ब में पूछा है, मतलब क्वेश्चन अगर वर्ब में, तो आंसर आपको वर्ब में ही देना है। अगर आपसे क्वेश्चन अगर मतलब नाउन में दिया हो तो आंसर उसको नाउन में फाइंड करना है। ठीक है, तो एक तरीके से परप्लेक्स कैन से नाउन। ठीक है, तो इसका आंसर बेविल्डर होगा। बट कॉम्प्लेक्स इज नॉट अ सॉरी गलत बता दें कि परप्लेक्स इज अ वर्ब। तो इट मीन्स कि जो बेविल्डर है इट इज़ अ वर्ब, बट जो कॉम्प्लेक्स है ना इट इज़ नॉट अ वर्ब, ये कोई वर्ब नहीं है। तो इस वजह से इसका जो आंसर है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, वो बेविल्डर होगा। दोनों मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं जो वर्ड होते हैं। मतलब ऐसा बोल सकते हैं, बहुत से अलग लोग संबंधित भागों से शामिल करना। मतलब कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल, मतलब बेसिक मीनिंग जो इसका होता है वो होता है जटिल। जटिल एकदम दृढ़ से बोल सकते हैं, जटिल टाइप जो होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा डिफ़र। तो डिफ़र का मतलब होता है टालना, मीन्स पोस्टपोन करना, डिले करना, किसी इवेंट को, किसी भी चीज़ को बोल सकते हैं। तो इसका डिफ़र का मतलब हो जाएगा डिले करना एंड पोस्टपोन करना। तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा? डिले। ऑप्शन में डिले है, ऑप्शन तो हमारा डिले है ना। ओके, नेक्स्ट हमारा डेस्पेयर का मतलब होता है टू लूज़ होप, मतलब एकदम उम्मीद खो देना। डेस्पेयर का मतलब क्या हो जाएगा? टू लूज़ होप। अगला है हमारा डिक्टेट। तो डिक्टेट का मीनिंग होता है एकदम, आपने डिक्टेशन सुनी है कि भाई जब हम छोटी क्लास में होते हैं तो टीचर हमारा डिक्टेशन बोलता था, वो डिक्टेट करता था डिक्टेशन और हम लिखते थे। तो डिक्टेट का मतलब बेसिक मीनिंग होता है से, मतलब बोलना या रीड अलाउड, तेज तेज बोलना, मीन्स से और रीड अलाउड। एंड नेक्स्ट है हमारा ड्रेड। तो ड्रेड का मतलब होता है एकदम, तो मतलब वरिड, चिंता में होना, एनेक्सियस हो जाना किसी चीज़ को लेके। टू फील वरिड, टू फील वरिड, चिंतित होना। और एनेक्सियस भी बोल सकते हैं, एनेक्सियस। ओके, नेक्स्ट है हमारा रेपुडिएट। नेक्स्ट क्या है? रेपुडिएट। ओके, तो रेपुडिएट का मतलब होता है रिनाउंस। रेपुडिएट का मतलब क्या होता है? रिनाउंस कर देना, मीन्स रिनाउंस। रिनाउंस मतलब एक तरीके से बोलते हैं रिफ्यूज़ करना, किसी चीज़ को मना कर देना। अस्वीकार करना मतलब स्वीकार ना करना बोलना, तो रिफ्यूज़ करना। फर्क तो इसका क्या हो जाएगा? रिनाउंस कर देना, मीन्स बोल सकते हैं रिफ्यूज़ करना। रिजेक्ट भी बोल सकते हैं, रिजेक्ट करने के सेंस में जा सकता है, स्वीकार करना, रिजेक्ट करना।
रिजेक्ट करने के सेंस में भी जा सकता है। रिग्रेट तो मतलब होता है पछताना, क्या होता है रिग्रेट मतलब वो पछतावा होना। पछतावा हो गया तो क्या हो गया हमारा पछतावा। एनफोर्स का मतलब लागू करना, लागू करना इट मीन्स एनफोर्स बोल सकते हैं ना, किसी हम कानून को लागू करवाते हैं, किसी रूल को लागू करवाते हैं, पीपल ओबे रूल और मतलब लागू करना। एंड सैंक्शन, तो सैंक्शन का मतलब होता है मंजूरी, मतलब एकदम से सहमति देना। सैंक्शन मतलब होता है मंजूरी, परमिशन, परमिशन और अप्रूवल, अप्रूवल फॉर एन एक्शन, किसी एक्शन का, तो उसे बोलते हैं मंजूरी। ओके, नेक्स्ट है हमारा लेमेंट। तो लेमेंट का मतलब होता है एक तरीके से बोल सकते हैं, तो इसका मीनिंग होगा मौन। क्या होगा मौन, कहाँ गया मौन, ऑप्शन नंबर 2 इसका होगा मौन। मतलब एक मौन इन द सेंस कि किसी का मतलब जो किसी कोई फॉर एग्जांपल कोई इंसान मतलब दुखी है, ठीक है, सोरो मतलब दुख है, बहुत ज़्यादा सोरो है, तो मतलब एक तरीके से उसको दुख में दुख हो जाना, दुखी हो जाना इन द सेंस, तो वहाँ पे जाता है हमारा मौन मीनिंग। मतलब एकदम पैशनेट एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ और सोरो। मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान अगर दुखी है तो तुम उसे देख के एकदम भावुक हो गए, एकदम दुखी हो गए, मतलब एकदम कुछ तो होते हैं मतलब जो दिखावे के लिए दुखी होते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए। एक होता है ना मतलब पैशनेट वाले जो एक्सप्रेशन आते हैं ऑफ ग्रीफ और सोरो के लिए, तो ये है तुम्हारा मोर्न, इसके सेंस में जाएगा मोर्न। ओके, जो हमारा होता है नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रेस। तो पता ही है डिस्ट्रेस, तो आपको पता ही है ना। डिस्ट्रेस फॉर एग्जांपल दुख के सेंस में, ये डिस्ट्रेस भी दुख के सेंस में जाएगा। मीन्स एक्सट्रीम एंजाइटी और पेन, मीन्स एक्सट्रीम एंजाइटी और पेन, जो बहुत अत्यधिक दुख, पीड़ा। एंड जो एफ्लिक्ट है, एफ्लिक्ट का मतलब भी सेम होगा, मतलब मीन्स कोज पेन और ट्रबल टू अफेक्ट एडवर्सली, मतलब किसी चीज़ के कारण पेन होना, मतलब इसका बोल सकते हैं हम कोज पेन और ट्रबल, किसी चीज़ के कारण आप परेशानी या पेन में होना, जो अफेक्ट एडवर्सली, जो बहुत ज़्यादा मतलब अफेक्ट कर रही है। ओके, और जो मोर्न है मतलब मैंने आपको बताया, मतलब एक तो बोल सकते हैं ना, सपोज किसी की डेथ हो गई, तो मतलब दुख प्रकट करना अपना, किसी चीज़ के, किसी की डेथ के लिए दुख प्रकट करना, तो उसे बोलते हैं मोर्न। और किसी का दुख प्रकट करना, तो आप क्या लिख सकते हैं इसके लिए, आप लिख सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल टू शो सोरो, दुख प्रकट करते हैं ना, शो सोरो फॉर द डेथ ऑफ समवन, मतलब किसी के मतलब दुख प्रकट करना किसी की डेथ पे। और जो टॉर्मेंट होता है, टॉर्मेंट का मतलब, टॉर्मेंट का मीनिंग वैसे यही होता है, मीन्स पैशनेट एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ और सोरो बोल सकते हैं टॉर्मेंट। ओके, नेक्स्ट है हमारा विंडिक्टिव। देखो विंडिक्टिव का मतलब होता है रिवेंजफुल, मीन्स बदले की भावना से जो बोलते हैं हम, बदले की भावना, रिवेंजफुल, वेंजफुल, तो ये वहाँ से निकल के आया है। मीन्स बदला लेने की जो प्रबल या अनुचित इच्छा होना, ऐसा बोल सकते हैं, बदले की भावना, विंडिक्टिव, रिवेंज, तो इसका क्या हो जाएगा रिवेंज। एंड फोर्सफुल तो पता ही है, फोर्सफुल हमारा क्या हो जाएगा, किसी चीज़ को फोर्स करना। वॉचफुल का मतलब केयरफुल, केयरफुल, हेडफुल और हेल्पफुल पता ही है। ओके, पेंसिव, पेंसिव तो काफ़ी अच्छा वर्ड है। देखो पेंसिव का मतलब होता है विचार मग्न करना। फॉर एग्जांपल जैसे आप पेन चबा रहे हो, मुंह में पेन चबाते चबाते आप सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा एकदम डीप थॉट में चले गए आप, एकदम डीप मेडिटेशन वाले थॉट में, मतलब पता नहीं कहाँ से कहाँ तक सोच रहे हो, मतलब सो करते हैं ना पेन चबा के सोचते रहते हैं, तो मतलब बेसिकली पेंसिव का मतलब होता है सोचना बहुत ज़्यादा, मीन्स बहुत ज़्यादा डीप थॉट्स, सीरियस थॉट बोल सकते हैं, डीप थॉट या फिर सीरियस थॉट, मेडिटेशन वाले सेंस में भी जा सकते हैं पेंसिव। तो इसका हमारा मीनिंग आ जाएगा रिफ्लेक्टिव, क्या जाएगा रिफ्लेक्टिव। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा वैसे रिफ्लेक्टिव का जो मतलब जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है हमारा चिंतनशील, चिंतनशील बोलते हैं रिफ्लेक्टिव का जो सा बेसिक जो मीनिंग होता है। तो नेक्स्ट है हमारा ट्रेजिक, ट्रेजिक का मतलब होता है दुखद, तो दुखद तो होगा नहीं, मतलब इसका होगा डिस्ट्रेस और सोरो। मैं पेन जरा थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, डिस्ट्रेस, ये तो कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, एक सेकेंड,
डिस्ट्रेस और सोरो। एंड नेक्स्ट हमारा मतलब स्पाइटफुल। स्पाइटफुल का मतलब होता है एकदम द्वेषपूर्ण, मीन्स एकदम से बोल सकते हैं मतलब शोइंग और कोज्ड बाय मैलाइस और हेटफुल। द्वेषपूर्ण मतलब एकदम बोल सकते हैं घृणा की भावना, नफरत की भावना। तो स्पाइटफुल मतलब हेटफुल। देखो ये आ गया, प्रिकेरियस आ गया। ये तो मैंने आपको जब आई थिंक A to Z सीरीज में कराया था, मतलब जो A to Z वाली हमने सीरीज को कंटिन्यू की हुई है ना, आई थिंक मैंने ये उसमें कराया था प्रिकेरियस। तो प्रिकेरियस का मतलब डेंजरस, मीन्स लीथल भी बोल सकते हैं। डेंजरस, लीथल, प्रिकेरियस, पेरिलस, पारलस। तो इसका मीनिंग ये हो गया। वैल्यूएबल का मतलब बहुत ज़्यादा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। एंड अबंडेंट का मतलब क्या होता है? अबंडेंट का मतलब होता है वो एकदम बोल सकते प्लेंटीफुल है, भरपूर है। अबंडेंट मतलब यही तो होगा अबंडेंट का। प्लेंटीफुल, क्वांटिटीज़, वैल्यूएबल, लार्ज। तो वैल्यूएबल हमारा क्या जाएगा? इनफ भी बोल सकते हैं, इनफ के सेंस में जा सकता है ये। प्लेंटीफुल। एंड प्री मेच्योर का मतलब क्या होता है? प्री मेच्योर का हमारा मीनिंग होता है टू अर्ली। मेन से बोल सकते हैं ना कि डन बिफोर द यूजुअल और प्रॉपर टाइम, मतलब टाइम से पहले हो जाना, टू अर्ली। कोई चीज़ अपने टाइम से पहले हो जाना। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्टेराइल। तो स्टेराइल का जो बेसिक मीनिंग होता है वो होता है बंजर। बंजर, बंजर वाले सेंस में जाएगा। बंजर मीन्स बैरन। क्या हो जाएगा इसका? बैरन जो मतलब बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं, अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव। भाई आज मेरा सिस्टम कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ कर रहा है। अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव तो इसका उल्टा हो जाएगा, प्रोडक्टिव है बहुत ज़्यादा। प्रोडक्टिव क्या हो जाएगा इसका उल्टा? मीन्स ऐसा बोल सकते हैं ना कि इसे ये जो हमारी फसल का जो एरिया है बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, इसमें अच्छी फसल होती है। और जो फीकेंड है, फीकेंड का मतलब हो जाएगा सेम। फीकेंड और प्रोडक्टिव आपस में सिनोनियम है एक दूसरे के। एंड जो सॉर्डिड है, सॉर्डिड हम बोल सकते हैं एक तरीके से क्या बोलेंगे? इमोरल, जो नैतिकता, इमोरल। और डिसऑनरेबल। सॉर्डिड का हमारा क्या हो जाएगा? इमोरल, जो एकदम क्या होते हैं? नैतिक नहीं होते, अनैतिक। क्या होते हैं? अनैतिक। इमोरल बोल सकते हैं, मतलब डिसऑनरेबल बोल सकते हैं, जो वैसे ऐसे एक्शन में इन्वॉल्व होते हैं ना, जो लोगों को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, डिसऑनर करते हैं, उनका मोटिव भी गलत रहता है। तो ऐसे बोल सकते कंटेम्प्ट, डिस्टेट, मतलब ऐसे बोल सकते हैं इसको। फरी, फ्यूरी, फरी, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहो। तो फरी का मीनिंग हो जाएगा हमारा एंगर, मीन्स गुस्सा। तो क्या हो जाएगा? एंगर मीन्स गुस्सा हो जाएगा फरी। और फ्राइट का तो मतलब बताइए, फ्राइट एंड बोलते हैं डरपोक, मीन्स अफ्रेड। एंड सोरो मतलब दुख। क्रुएल्टी मतलब क्या? क्रुएल्टी मतलब होता है वो बहुत ज़्यादा क्रूवल, मतलब जो बिल्कुल निर्दयी टाइप लोग होते हैं ना, क्रूवल, जो एकदम दयालु टाइप नहीं लोग होते हैं। दयालु का मतलब अपोजिट मान लो, क्रूवल है बहुत ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या होगा? नेक्स्ट रेटिसेंट। फिर से कैसा आ गया? रेटिसेंट सेम, फिर से रेटिसेंट, वही साइलेंट, जो कम बोलने वाले लोग होते हैं। गैरुलस तो मतलब बहुत ज़्यादा जो बातूनी, टॉकेटिव। टॉकेटिव बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब हैबिट ऑफ टॉकेटिव बोल सकते हैं, टॉकेटिव। एंड कॉन्फिडेंट तो पता ही है, कॉन्फिडेंट मीन्स फुल ऑफ कन्विक्शन, फुल ऑफ कन्विक्शन। एंड एक्सट्रोवर्ट तो पता ही है, मतलब कुछ जैसे इंट्रोवर्ट होते हैं जो अंदर ही अंदर रहते हैं, बोलते नहीं है। एक्सट्रोवर्ट एनर्जेटिक पर्सन बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा, एनर्जेटिक पर्सन। ओके, एग्जेम्प्ट। तो एग्जाम्प्ट का मतलब होता है बेसिकली फ्री कर देना किसी को, मतलब मीन्स फ्री फ्रॉम एन ऑब्लिगेशन, मतलब उस पर कुछ ऑब्लिगेशन लगे थे या तो उससे ऑब्लिगेशन से उसको फ्री कर देना, मुक्त कर देना। तो इसका बोल सकते हैं एग्जाम्प्ट का एक्सक्लूड करना, जो उसका नियरेस्ट है भाई यही है। हिंडर तो देखो, हिंडर तो होगा नहीं, बिकॉज हिंडर का मतलब होता है ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल करवाया था ना, अरे भाई ऑब्स्टेकल, TACLE, ऑब्स्टेकल होगा। एंड ऑब्स्टेकल हो गया OBS। ऑब्स्टेकल, रिड्यूस माने कम करना, मीन्स डिमिनिश करना। एंड प्रिवेंट माने किस चीज़ से बचाना, रोकथाम करना, प्रिवेंट करना, पता है आपको, पता ही है। तो एक्सक्लूड होगा इसका, क्या होगा? एक्सक्लूड। ओके, नेक्स्ट है हमारा रैम्पेंट। तो रैम्पेंट का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा, मतलब बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा क्या हुआ? फ्लरिशिंग, स्प्रेडिंग, ऐसा बोल सकते हैं एक्सेसिव। तो इसका क्या हो जाएगा? रैम्पेंट का मतलब एक्सेसिव, मतलब अधिक, अधिक के सेंस में जा सकता है ना ये। फ्लरिशिंग, बहुत ज़्यादा फ्लरिश करना, बहुत ज़्यादा स्प्रेडिंग करना, मतलब बहुत ज़्यादा स्प्रेडिंग अनचेक्ड, मतलब बहुत ज़्यादा फैलना, ऐसे बढ़ना, ग्रोथ करना, ऐसा बोल सकते हैं। तो फ्लरिशिंग बोल सकते हैं। एंड रेयर मतलब जो बहुत ज़्यादा रेयर हो, मीन्स
रेयर का मतलब नॉट, मतलब बहुत ज़्यादा कम हो, वेरी ऑफन। रेयर मतलब वेरी ऑफन, कभी कभी। नॉट, नॉट डन या सीन। और जेंटल तो पता ही है, जेंटल मतलब जो बहुत ज़्यादा वॉयलेंट और एक्सट्रीम, बहुत नॉट स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, नॉन वॉयलेंट है, नॉ, हम इस तरीके से बोल सकते हैं। तो इट मीन्स इसका रैम्पेट का मतलब फ्लरिशिंग। फ्लरिशिंग मतलब होता है ना एक्सेसिव, टू मच, टू ग्रेट और एक्सट्रीम, टू मच। भाई ये कितनी बार आप देख रहे हो कि 2019 में ये लीथल वर्ड, रेटिसेंट वर्ड, आई थिंक लीथल वर्ड फिर से आ गया। तो लीथल का मतलब हो जाएगा फेटल। क्या हो जाएगा? फेटल। वही प्रिकेरियस, पेरिलस, पार्लस, हजार्डस, यही सब। हार्मलेस तो पता ही है, जो चीज़ हार्मलेस है मतलब हार्म नहीं करेगी, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं लाइकली टू कोज हार्म, नॉट एबल टू, नॉट एबल और लाइकली टू कोज हार्म। एंड हेल्दी मतलब पता ही है आपको, हेल्दी मतलब गुड फिजिकल और गुड मेंटल कंडीशन होना, इन गुड हेल्थ में होना। एंड स्ट्रॉन्ग आपको पता ही है, मतलब हैविंग द पावर टू मूव हैवी वेट्स बोल सकते हैं, या परफॉर्म अदर फिजिकली डिमांडिंग टास्क वगैरह। ओके। प्रीवेलेंट मतलब बहुत ज़्यादा, जो प्रीवेलेंट है बहुत ज़्यादा, मतलब बस बोल सकते हैं यूजुअल है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, ऐसे बोलते हैं ना। प्रीवेलेंट बहुत ज़्यादा, मतलब एक से बोल सकते हैं प्रीवेलेंट। और क्या बोलेंगे, मतलब जो आसानी से मिल जाए, ऐसा बोल सकते हैं, जो आसानी से मिल जाए, बहुत ज़्यादा कॉमन हो, ऐसा हम बोल सकते हैं। रेयर तो पता ही है, फिर आ गया रेयर, मतलब वेरी ऑफन, नॉट अकरिंग, वेरी ऑफन, ऐसा बोल सकते हैं। अनयूजुअल तो नहीं होगा, अनयूजुअल तो बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा अनयूजुअल, मीन्स जो वही बहुत ज़्यादा अनयूजुअल है, मीन्स कॉमन नहीं है, अनकॉमन बोल सकते हैं। अनकॉमन है, नॉट हैबिचुअली, मतलब उसकी और कॉमनली अकरिंग और डन, मतलब जो आसानी से नहीं हो सकता, अनयूजुअल। एंड डिफरेंट पता ही है, डिफरेंट मतलब नॉवल और अनयूजुअल है, डिफरेंट और ये इन दोनों के सेंस में जाएगा। डिफरेंट हटके है बिल्कुल, एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल भी मतलब इन दोनों के सेंस में एक्सेप्शनल जा सकता है, एक्सेप्शनल इन दोनों के सेंस में। बाकी बेसिक जो उसका आंसर है वो कॉमन है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ड्रैग। ड्रैग का मतलब होता है पुल करना। पुल करना मतलब फोर्सफुली किसी चीज़ को पुल करना, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? पुल करना, फोर्सफुली। एंड रेस्ट तो पता ही है, रेस्ट का मतलब सीज वर्क, रिलैक्स, स्लीप, रिलैक्स, स्लीप्स, रिकवर, स्ट्रेंथ। पुश का आपको पता ही है, पुश का मीनिंग वही एक्सर्ट फोर्स, किसी चीज़ पर फोर्स एक्सर्ट करना, धक्के से मतलब दीवार को पुश करते हैं ना, तो वही पुश करना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई तुम्हारे तरफ आर बढ़ रहा है, ठीक है, तुम उसको पुश करोगे, धक्का दोगे। और रश तो मतलब, रश का मतलब होता है एकदम से जल्दबाजी करना, हेस्ट करना, रश करना, जल्दबाजी करना बोलते हैं रे। ओके, नेक्स्ट हमारा एनगल्फ। वैसे एनगल्फ का जो मीनिंग होता है वो होता है निकल जाना, मतलब जो उसका बेसिक मीनिंग होता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा है अमीबा नहीं होता ये, अमीबा, ठीक है, वो अपना खाना कैसे लेता है? सपोज खाने इसके सूडोपोड्स होते हैं, ठीक है, खाना मतलब अंदर आया, अंदर आया, अंदर आया, तो क्या वो अंदर ले जाएगा, यहाँ से सूडोपोड्स अपने बंद कर लेगा, इसको एनगल्फ कर गया। क्या कर गया? एनगल्फ कर गया। तो एनगल्फ का मतलब बेसिकली मतलब अगर हम ऑप्शन पे जाएँ तो एनक्रोच तो होगा नहीं, बिकॉज एनक्रोच का मतलब होता है इंट्रूड करना, इंट्रूड करना, मतलब किसी पर्सन की जो टेरिटरी है, उसके राइट्स हैं, किसकी पर्सनल लाइफ है, उसको इंट्रूड करना, ठीक है। और जी एनश्राइन भी नहीं होगा। एनश्राइज का मीनिंग होता है किसी को ऐसे बोल सकते हैं जो मतलब मीन्स रिवर, मतलब प्रीशियस, जो किसी का मतलब प्रीशियस ऑब्जेक्ट होता है ना, किसी का प्रीशियस ऑब्जेक्ट मतलब ऐसा बोल सकते हैं हम, क्या बोलेंगे, मीन्स अप्रोप्रिएट रिसेप्टिकल। बताती हूँ भैया एनश्राइन का मीनिंग क्या होता है। पहले एंटेंजल देखो, एंटेंगल बोलो या कुछ एंटेंजल कुछ ही बोलो। एंटेंगल का मतलब बताइए ट्विस्टेड मोड़ना, एंटेंगल टुगेदर ट्विस्टेड विद कॉट इन, मतलब ट्विस्टेड मोड़ना बोल सकते हैं, ट्विस्टेड एंटेंगल करना, मोड़ना के सेंस में। और एनवेलप हो गया, एनश्राइन का उसका एनक्रोच का मीनिंग आपने आपको बता दिया, मीन्स किसी पर्सन की जो पर्सनस टेरिटरी है, उसके राइट्स हैं, उसके प्लेस है, मतलब उसकी पर्सनल लाइफ में इंक्लूड होना, मतलब घुसना उसकी लाइफ में, एनक्रोच करना, ये हो जाएगा उसका बेसिक मीनिंग। अब आता है एनश्राइन। एनश्राइन का मीनिंग होता है मतलब कोई जगह, कोई प्लेस। एनश्राइन का मतलब क्या होता है? कोई प्लेस, लेकिन कैसा प्लेस? जो बहुत ज़्यादा प्रीशियस, जहाँ पे प्रीशियस ऑब्जेक्ट रखे हों, ऐसा बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रीशियस, बहुत ज़्यादा रिवर्ट ऑब्जेक्ट रखे हों, तो उसे बोलते हैं एनश्राइन। एंड डूबियस, तो डूबियस का मीनिंग क्या होगा? साइनिकल, साइनिकल हो गया, डूबियस मीन्स, और क्या हो जाएगा? डाउटफुल हो गया, सस्पिशन हो गया, डूबियस मीन्स डाउट हो गया, एंड सस्पिशन हो गया, तो फिशी, समथिंग फिशी बोलते हैं ना, समथिंग फिशी। एंड लोयल, सर्टेन, स्टडी, ये तीनों तीनों हमारे पॉजिटिव वर्ड हैं, और तीनों तीनों आपस में क्या है? सिनोनियम है, और इसका ये फिशी का एंटोनियम है, तीनों तीनों आपस में हमारे सिनोनियम है। ओके, नेक्स्ट है हमारा एंटाइस। तो एंटाइस का मतलब होता है एंट्रैप, मतलब किसी को मनमोहित कर देना,
बोलते हैं ना एंटाइस, एंटाइस मतलब किसी को मनमोहित कर देना, तो यहाँ पे एंटाइस का मीनिंग हो जाएगा एंट्रैप करना। एंड एनरेज का तो मतलब हो जाएगा समवन टू समवन एंग्री, मतलब किसी को गुस्सा दिलवाना, गुस्सा एंग्री के सेंस में जाएगा ये। एंड एंटेल, एंटेल का मतलब होता है समथिंग वेरी नेसेसरी, जरूरी होना, आवश्यक होना, नेसेसरी। और हमारा क्या हो जाएगा एंस्यू का मतलब होता है टू हैपन इमीडिएटली, इमीडिएटली, इमीडिएटली अभी होना, मतलब आफ्टर एन किसी इवेंट के बाद तुरंत कुछ कोई चीज़ होना। और एंड ट्रैप का मतलब बताई दिया मैंने आपको, यानी कि टू ल्योर और ट्रिक समवन इनटू डूइंग समथिंग, मतलब ऐसे बोलते हैं किसी को मनमोहित करना, ये नेगेटिव सेंस में इसको लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को ठगना, कोई ट्रिक, ऐसी ट्रिक से मतलब ट्रिक समवन टू डूइंग समथिंग, यानी कि टू ल्योर और ट्रिक समवन, ऐसे लिख देती मैं, टू ल्योर और ट्रिक और टू समथिंग इनटू डूइंग समथिंग, समवन, समथिंग यहाँ पे समवन आएगा। समवन इनटू डूइंग समथिंग, हाँ ये इसका मीनिंग एक हुड विंक भी होता है। ओके नेक्स्ट है हमारा ट्रिम्फ। तो ट्रिम्फ का मतलब होता है, ट्रिम्फ का मतलब होता है मतलब जीत, ये मीन्स विक्ट्री। क्या होता है ट्रिम्फ का मतलब, ग्रेट विक्ट्री और अचीवमेंट, अचीवमेंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, अचीवमेंट। और पीस तो पता ही है, पीस का मीनिंग क्या होगा, पीस का मीनिंग मतलब शांति, एकदम ऐसा बोल सकते हैं, जो मतलब मीन्स फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम डिस्टर्बेंस, फ्रीडम होना। तो वहाँ से आएगा। अटैक का मीनिंग बताइए, असोल्ट करना, अटैक करना, किसी पे हमला करना। एंड फाइट का मीनिंग बताइए, वो लड़ना, झगड़ना, वॉयलेंट, स्ट्रगल। ओके नेक्स्ट है हमारा इंडेलिबल। तो इंडेलिबल का मतलब होता है हमारा इनइरेजेबल, जिसे मिटाया ना जा सके। इंडेलिबल का मतलब क्या होगा, इनइरेजेबल, मतलब जिस चीज़ को मतलब रिमूव ना किया जा सकता, कैन नॉट बी रिमूव्ड बोलते हैं ना, कैन नॉट बी रिमूव्ड। और इनइफेक्टिव तो पता ही है, इनइफेक्टिव मीन्स जिसका कोई इफेक्ट ना हो, डिजायर इफेक्ट, नॉट डिजायर इफेक्ट मीन्स नॉट प्रोड्यूसिंग एनी सिग्निफिकेंट, मतलब जो इतनी इंपॉर्टेंट ना हो, इनइफेक्टिव है। और इलीगल पता ही है, इलीगल मतलब क्या होता है, मतलब फॉरबिडन बाय लॉ, स्पेशली क्रिमिनल लॉ, मतलब इलीगल, गैर कानूनी बोलते हैं ना, गैर कानूनी, तो उसके साथ। और इलेजिबल, इलेजिबल मतलब जो चीज़ क्लियर ना हो, ऐसा बोलते हैं मतलब टू बी रीड, पढ़ने में तुम क्लियर ना हो, मतलब नॉट क्लियर इनफ टू बी रीड, नॉट क्लियर इनफ टू बी रीड। ओके नेक्स्ट है हमारा इनआर्टिकुलेट। तो इनआर्टिकुलेट का मीनिंग होता है मतलब जो बोलते हैं ना अनेबल टू एक्सप्रेस, मतलब अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने में सक्षम नहीं है, अपनी फीलिंग्स को क्लियरली बोल नहीं पा रहा है, इजीली बोल नहीं पा रहा है, तो बोलते हैं नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड, और मतलब प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा है सही से, तो बस इसका मीनिंग होता है इनकोहेरेंट। क्या होता है इसका मीनिंग, इनकोहेरेंट, मतलब नॉट क्लियरली, कितना जगह हमारे आ जाएगा, नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड, नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड। एंड इलोक्वेंट का तो मतलब होता है जो फ्लुएंटली बोल सके, मतलब जो एकदम फ्लुएंट स्पीकर भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोलेंगे, फ्लुएंटली स्पीक, जो आराम से फ्लुएंटली बोल सके, तो इसका तो फ्लुएंट हो ही गया। एंड नेक्स्ट है हमारा क्या है, इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है सर्टेन टू हैपन, मीन्स अनअवॉइडेबल, जिसे टाला ना जा सके, मीन्स अवॉइडेबल, अवॉइडेबल, जिसे टाला ना जा सके। ओके नेक्स्ट हमारा इनेप्ट। तो इनेप्ट का मतलब होता है, अगर आप ध्यान से देखो तो स्ट्रॉन्ग एक पॉजिटिव वर्ड है, कैपेबल एक पॉजिटिव वर्ड है, फिट भी पॉजिटिव वर्ड है, तो नेगेटिव वर्ड कौन सा बचाइए, तो इट मीन्स ये भी एक नेगेटिव वर्ड है, इट मीन्स इसका मीनिंग हमारा यही हो जाए क्लमजी, मतलब इनेप्ट है, बहुत ज़्यादा क्लमजी है, बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा क्या बोलेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब भद्दा है, मतलब ऑकवर्ड है बहुत ज़्यादा, विदाउट स्किल, कोई स्किल नहीं है उसमें, तो ये सब बोले क्लमजी। स्ट्रॉन्ग का मतलब बताइए, स्ट्रॉन्ग पावर। कैपेबल का मतलब टू डूइंग समथिंग, मतलब उसके अंदर कैपेबल है वो कुछ चीज़ को, कुछ एबिलिटी है, फिटनेस, मतलब कुछ भी चीज़ करने के लिए वो कैपेबल है। फिट का मतलब बताइए, फिट मतलब एकदम फिट है एकदम, मतलब स्ट्रॉन्ग भी स्ट्रॉन्ग वाले सेंस में जा सकता है ये, मीन्स फिट मतलब सूटेबल क्वालिटी है, स्टैंडर्ड है, और टाइप टू मीट द रिक्वायर्ड पर्पज। ओके नेक्स्ट है टिल्ट। टिल्ट का मतलब होता है थोड़ा सा तिरछा,
टिल्ट तो क्रॉस तो होगा नहीं, सपोर्ट भी नहीं होगा, स्लैंट होगा। आपने पढ़ा होगा ना स्लैंट हाइट, भाई इसमें जैसे परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, ये हमारी स्लैंट हाइट मीन्स हाइपोटेनस थोड़ी तिरछी होती है, तो वहीं से आया ये स्लैंट, मतलब थोड़ा सा तिरछा। स्ट्रेटन तो पता ही है भाई। सपोर्ट का क्या हो जाएगा, सपोर्ट पहले सपोर्ट ये क्रॉस करते हैं पहले। क्रॉस क्रॉस का मीनिंग होता है खुद मतलब बोल सकते हैं कि कोई एरिया है, कोई स्ट्रेच या कोई वाटर उसके बीच में बोल सकते हैं, मतलब एक्सटेंट अक्रॉस टू, और मतलब दो चीज़ का ऐसे क्रॉस कराना, पानी का आपस में क्रॉस, कोई रोड का क्रॉस, ऐसे वाटर का क्रॉस, तो सब बोलते हैं क्रॉस। एंड सपोर्ट तो पता ही है, मतलब बियर ऑल और पार्ट ऑफ द वेट, होल्ड अप, सपोर्ट करना किसी को। एंड स्ट्रेटन भी पता ही है, स्ट्रेटन में तो मैं स्ट्रेट एकदम सीधा, मेक और बिकम स्ट्रेट। ओके, नेक्स्ट है हमारा गैरुलस। तो गैरुलस का मतलब बातों नहीं, फिर से आ गया गैरुलस हमारा, ये रहा टॉकेटिव। कंसाइज मतलब ब्रीफ बताया था। थ्रोटी, तो थ्रोटी का मीनिंग मैंने क्या बताया था, मतलब तो बोल सकते हैं आर डीप और हस्की। थ्रोटी मतलब डीप एंड हस्की। एंड नेक्स्ट क्या है हमारा ये और हाँ ये रहा गुटरल। गुटरल का मीनिंग क्या होता है, गुटरल का मीनिंग होता है प्रोड्यूस्ड एट द बैक ऑफ द थ्रोट एंड देयर फॉर डीप, मतलब कि प्रोड्यूस्ड क्या प्रोड्यूस करना, एट द बैक ऑफ थ्रोट, थ्रोट के पीछे प्रोड्यूस करना, ठीक है। एंड देयर फॉर डीप, गहरा मतलब डीप के सेंस में ही जाएगा, ये भी गहरा के सेंस में। ओके। एंड कॉर्स, तो कॉर्स का मीनिंग होता है किसी चीज़ को प्रेशराइज करना, फोर्सफुली किसी चीज़ को प्रेशराइज करना, कुछ अपना काम करवाना, मतलब समवन टू डू समथिंग बाय फोर्स, तो इसका हो जाएगा प्रेशराइज। इसमें मीनिंग मीन्स समवन टू डू समथिंग बाय फोर्स, यह आ जाएगा। एंड कैजोल, कैजोल हमने पढ़ा था, कैजोल मीन्स चापलूसी होता है ना, कैजोलरी पढ़ा था हमने, मतलब फ्लैटरी, चापलूसी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्लैटरी। इसके तलवे चाटना पड़ा था। लीव, लीव का आपको पता ही है, टू गो अवे, जाना, छोड़ना, टू गो अवे। एंड एंचेंट का मतलब होता है टू इन्फ्लुएंस समवन विद चार्मिंग, मतलब अपने चार्म से किसी को इन्फ्लुएंस करना, तो बताइए एंचेंट। ओके, लास्ट वर्ड है हमारा क्रोनिक। ये हमारा क्या है, लास्ट वर्ड। देखो क्रोनिक का मतलब होता है कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो कुछ कोई चीज़ लंबे समय से चली आ रही है उसे बोलते हैं क्रोनिक। फॉर एग्जांपल बोलते हैं ना, दिस इज अवर क्रोनिकल डिजीज, ये हमारी क्रोनिकल डिजीज है जो मतलब लंबे समय से चलती आ रही है। टेम्परेरी तो होगा नहीं, टेम्परेरी का मतलब क्या होता है, टेम्परेरी मतलब जो क्षण भर के लिए हो, मतलब कुछ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो। नॉट परमानेंट, टेम्परेरी मतलब ये तो होगा नॉट परमानेंट। कॉमन, कॉमन तो पता ही है, कॉमन मीन्स बहुत ज़्यादा अकरिंग, फाउंड और डन हो, मतलब प्रीवेलेंट बोल सकते हैं। कॉमन का क्या हो जाएगा, प्रीवेलेंट पढ़ के आया ना पीछे में, प्रीवेलेंट बहुत ज़्यादा कॉमन है। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी क्या होगा, विद नो स्पेशल और डिस्टिंक्टिव फीचर, मीन्स नॉर्मल है बहुत ज़्यादा, मतलब इतना कुछ खास नहीं है, नॉर्मल है। बोलते हैं ना ऑर्डिनरी है, बहुत नॉर्मल है, इतना कुछ ऐसा कोई इसमें स्पेशल फीचर नहीं है जिससे हम बोल सकें हाँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बचा क्या, इसका मीनिंग होगा परसिस्टेंट में। परसिस्टेंट का मीनिंग होता है बेसिक कंटिन्यूइंग टू एग्जिस्ट और अकर ओवर अ पीरियड, प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, जो लंबे समय से चलता आ रहा हो, तो इसका मीनिंग हो जाएगा हमारा परसिस्टेंट, क्रोनिंग। तो भाई मैंने आई थिंक 45 या 46 के आसपास सिनोनियम थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़